पिछली 2 वीडियोस हमारी इनविटेशन पे बेस्ड थी। हमने फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में पढ़ा था, बट इस वीडियो में हम पूरा रिप्लाईज का कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, जिसमें हमारे फॉर्मल रिप्लाई एंड इनफॉर्मल रिप्लाई दोनों इंक्लूडेड होंगे। अब रिप्लाईज हम किस चीज़ का दे रहे हैं? जो हमें इनविटेशन रिसीव हुआ है ना, उसका हम रिप्लाई देते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं देते इंडिया में, बट विदेशों में देते हैं। ठीक है, अब्रॉड्स में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें यही एक सभ्यता मिलेगी कि वो रिप्लाई देंगे इनविटेशन का, ताकि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। जितना खाना अगर किसी भी पार्टी में बनना है, किसी भी सेरेमनी में बनना है, तो वो लोगों की संख्या के अकॉर्डिंग बने। ठीक है, और रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, तो इस वजह से रिप्लाई दिए जाते हैं। तो जो रिप्लाईज हैं हमारे, वो भाई जवाब किस में होता है? हाँ या फिर ना में, है ना। अगर हम किसी भी इनविटेशन को हाँ कह रहे हैं तो मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी भी इनविटेशन को ना कर रहे हैं, मतलब हम उस इनविटेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। अब ये लिखते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फॉर्मल रिप्लाईज लिखते समय फॉर्मली लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है, मतलब हम किसी अथॉरिटी को, ठीक है, या फॉर्मली जिससे हम फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मल वे में हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन। इसका मतलब है कि जिसने भी हमें भाई इनविटेशन दिया है तो हम उसको थैंक यू कहेंगे कि धन्यवाद आपने हमें इनविटेशन दिया। तो वो हम हमेशा, चूँकि फॉर्मल लिख रहे हैं तो हमेशा इसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट, ठीक है, या फिर कोई भी इंसान का नाम वो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और हम ही, शी, इट या फिर कोई भी इंसान का नाम इसमें ही यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन में करेंगे। थर्ड पर्सन का मतलब यही होता है। सेकंड, कंफर्म डेट टाइम वाइल एक्सेप्टिंग। अगर हम किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रिप्लाई हम एक्सेप्टेंस में दे रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम आना चाहते हैं, आपको जो आपने इनवाइट करा है हमें, हम उसमें आना चाहते हैं उस सेरेमनी में। ठीक है, तो उसमें अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम एक बार डेट और टाइम कंफर्म करेंगे। वैसे हम इसमें भी कर लेते हैं, डिक्लाइन वाले में, रिफ्यूजल वाले में, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट अगर हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक वैलिड रीज़न देना है कि हम उस जो इनविटेशन हमें मिला है, हम वहाँ पर जाना क्यों नहीं चाहते। हम वो जो रिफ्यूजल दे रहे हैं तो उसके लिए हमको एक वैलिड रीज़न देना है कि वाई वी आर डिनाइंग, हम उस इनविटेशन को मना क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? वो अभी 2-3 रीज़न है, उसको ही आप हर एक रिफ्यूजल रिप्लाई में लिख सकते हो, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट देखते हैं। एक्सेप्टेंस वाले का है ये, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्लाई देना फॉर्मल वे में, एक्सेप्टेंस वाला, एक्सेप्टेंस रिप्लाई फॉर्मल। ठीक, मतलब हम रिप्लाई दे रहे हैं फॉर्मल वे में और हाँ में हमारा जवाब है। ठीक, तो हम देखो ये चीज़ तो हमारी सेम रहेगी बिल्कुल यहाँ तक। विच चीज एक्सेप्टेड नहीं आएगा अगर हम डिनाई का लिख रहे हैं। चलो पहले डिनाई एक्सेप्टेंस ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस में हम लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे अपना एड्रेस जो हमारा गिवन होगा, वो लिखे है ना, यू आर कोई भी नाम, फिर आपका एड्रेस दे देता है। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप अपना हाइपोथेटिकल कुछ भी लिख सकते हो। तो एड्रेस लिखोगे और फिर यहाँ लिखोगे थर्ड पर्सन में, चूंकि लिखा जाना है तो आप ये लिखोगे कि आपको नाम दिए होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको वो नाम मेंशन करने हैं। ठीक है, मतलब अगर हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपना नाम लिखना है कि दिस एंड दिस, थैंक दिस एंड दिस, मतलब नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर काइंड इन्विटेशन ऑन, मतलब फॉर काइंड इन्विटेशन ऑफ। ठीक है, ऑफ आएगा, किस चीज़ का हम इन्विटेशन दे रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। अगर मान लो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, किसी की भी कुछ भी हमारा पार्टी है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वो इवेंट लिखेंगे जिसके लिए हमें इन्वाइट किया जा रहा है। ऑन डेट लिखेंगे, हमने बोला था ना कि डेट एंड टाइम को कंफर्म करना है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर दिया कि फॉर काइंड इनविटेशन ऑफ जो भी हमारा इवेंट है, ऑन किस डेट को वो हो रहा है एंड उसका क्या टाइम है। ठीक है, फिर आप लिखोगे एक्सेप्टेंस, चूँकि आप लिख रहे हो तो लिख रहे हो कि विच इज़ एक्सेप्टेड, मतलब वो हमने एक्सेप्ट करा है। ठीक है, एंड इट ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी, एंड ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसको अटेंड करेंगे उस सेरेमनी को। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब एक एग्जांपल भी देखते हैं एक्सेप्टेंस का।
बोल रहा है यू आर विद्यासागर ऑफ 21 राज्य पार्क जयपुर, ड्राफ्ट फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको दिया हुआ होगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो इनविटेशन को या फिर उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो। टू एन एंगेजमेंट फंक्शन, एक एंगेजमेंट फंक्शन है, उसने उसका इनविटेशन आपको मिला होगा एंड आपने उसको क्या करना है, आपने उसको एक्सेप्ट करा उस इनविटेशन को एंड आप अपना रिप्लाई जो भेज रहे हो वो हाँ में भेज रहे हो क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट करा है। तो आप कौन हो, विद्यासागर हो, जिसका एड्रेस आपको गिवन है 21 राज्य पार्क जयपुर। तो आप सबसे पहले लिखोगे डेट, ठीक है, फिर आप लिखोगे 21 राज्य पार्क जयपुर, फिर आप लिखोगे अपना नाम मिस्टर एंड मिसिस, उन्होंने हमको करा था मिस्टर एंड मिसिस विद्यासागर, थैंक मिस्टर एंड मिसिस शर्मा। ये हाइपोथेटिकल है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। अब मैंने आई ना लिख के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था यू आर विद्यासागर, आई ना लिख के, क्योंकि आई फॉर्मल वालों में नहीं होता यूज़ क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें हम सिर्फ थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल वालों में। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, नाम लिखा है ना, मिस्टर एंड मिसिस विद्यासागर थैंक मिस्टर एंड मिसिस शर्मा, कोई भी हाइपोथेटिकल, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द एंगेजमेंट फंक्शन, ठीक है। मतलब कोई सी भी जो भी इवेंट है वो लिखा कि किस पे उन्होंने इनवाइट करा था। तो ऑन जो मैंने डेट एंड टाइम डिक्लेयर करा 28 फरवरी 2022, एट टाइम भी डिक्लेयर कर लिया मैंने 7 PM, विच इज़ एक्सेप्टेड। क्यों, क्योंकि हाँ में हमें रिप्लाई देना है। तो इट इज़ देयर ग्रेट प्लेजर, देयर कौन है यहाँ पे, ये मिस्टर एंड मिसिस विद्यासागर की, उनका ये सौभाग्य, मतलब उनकी एक बहुत खुशी की बात है कि वो इनके फंक्शन को अटेंड कर पाएंगे, जो कि एंगेजमेंट फंक्शन है तो वो उसको अटेंड कर पाएंगे। तो ऐसे एक हमारा रिप्लाई लिखा जाता है, एक्सेप्टेंस का रिप्लाई लिखा जाता है फॉर्मल वे में। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, अब हम रिप्लाई पढ़ लेते हैं नामे जवाब, मतलब अब नामे जवाब है, हम उसको अटेंड नहीं करना चाहते कोई भी इवेंट को, कोई भी फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर हमारा सेल्फ एड्रेस आता है, ठीक है। फिर वही जैसे यहाँ पे नाम लिखे थे मिस्टर एंड मिसिस विद्यासागर मिसिस शर्मा, वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 लोगों के नाम आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने यहाँ लिखा था। तो अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हम अभी करेंगे तो वो हम अपना नाम लिख देंगे। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन, जो भी इवेंट है जैसे इसमें लिखा, बस डिट्टो सारी चलेगी चीज़, बस विच इज़ एक्सेप्टेड की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे एट टाइम, टाइम के बाद हमारा सारी चेंज शुरू हो जाएगी। मतलब हमें जो चेंज करना है रिफ्यूजल का रिप्लाई लिखते वक्त, वो सिर्फ टाइम के बाद करना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस में जैसे हम लिखते हैं ना, तो टाइम के बाद चेंज कर दो रिफ्यूजल में लिखते समय। तो आप क्या करोगे, टाइम के बाद लिखोगे बट रिग्रेट टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू रीज़न, मतलब रीज़न आपको अब यहाँ पे लिखना है कि किस रीज़न की वजह से आपने उस इन्विटेशन को आपने डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो अभी वो रीज़न आप अपना हाइपोथेटिकल दे सकते हो कोई सा भी, ठीक है। मैंने 2-3 रीज़न यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने ये लिखे हैं कि कोई भी हाइपोथेटिकल आप रीज़न दे सकते हो। जैसे आप दे सकते हो कि ड्यू टू इलनेस इन फैमिली, मतलब आपके फैमिली में कोई बीमार था, इस वजह से आप उस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ रहे, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो कि ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, ये भी आप लिख सकते हो कि भाई पहले से कोई शादी थी तो इस वजह से हम वहाँ पर जाना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, तो हम अभी वहाँ पर नहीं आ पाएंगे आपके इवेंट में। थर्ड आप लिख सकते हो ड्यू टू अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल वर्क, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया था जिस वजह से मैं आपके इवेंट में नहीं आ पाऊँगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, हमने पहले फॉर्मेट देखा, ठीक है, देन अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। बोल रहा है यू आर रीनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, विनोद कुमार, आपका नाम भी दे रखा है, ऑफ आपका एड्रेस भी दे रखा है। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू इनॉग्रेट द वन महोत्सव, आपको इनॉग्रेशन करना है, ठीक है, वन महोत्सव फंक्शन का, लेकिन आप इस ओकेजन में जाने में असमर्थ रहोगे, यानी आपको जो रिप्लाई लिखना है वो ना में लिखना है, रिफ्यूजल में लिखना है, ठीक है। तो ड्राफ्ट द सूटेबल रिप्लाई फॉर द रिफ्यूजल फॉर द सेम। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, देन आप अपना एड्रेस लिखोगे जो क्वेश्चन में ही गिवन है 10 नेहरू पार्क दिल्ली, ठीक है। फिर आप लिखोगे जो ये दे रखा है ना विनोद कुमार। अब हम ये हमारा जो है इसमें हम फॉर्मल रिप्लाईज लिख रहे हैं ना, फॉर्मल रिप्लाईज हम लिख रहे हैं तो हम अपना नाम ना आई का यूज़ ना करके थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे विनोद कुमार, आपका नाम गिवन होगा, थैंक्स कोई भी हाइपोथेटिकल नेम जो कि इसमें नहीं गिवन है, मैंने लिखा आशीष शर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन वन महोत्सव फंक्शन ऑन 28 फरवरी 2022 एट 10 PM। यहाँ तक बिल्कुल सेम रहा,
एक्सेप्टेंस की तरह, ठीक है। अब रिप्लाई, इसको रिफ्यूजल बनाने के लिए हमें यहाँ से चेंज करना ज़रूरी है। यहाँ लिखा है बट रिग्रेट टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू इलनेस इन फैमिली। अब मैंने एक रीज़न यही लिख दिया कि अब हम यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, आपके फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज मेरे घर में कोई बीमार है इस वजह से, तो रीज़न लिख दिया। बस सिंपल है, एक्सेप्टेंस की तरह ही है, बस आपको इसमें अपना रीज़न देना है कि आप उस फंक्शन को अटेंड क्यों नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मल रिप्लाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर अप होता है, जिसमें हमने एक्सेप्टेंस रिप्लाइज भी पढ़ा एंड हमारा रिफ्यूजल रिप्लाइज भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा इनफॉर्मल रिप्लाइज, जिसके अंदर हम जैसे हमने फॉर्मल में पढ़ा एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल, तो इनफॉर्मल में भी हम 2 पढ़ने वाले हैं, हमारा एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल। तो ये अब हमारे जो रिप्लाइज हैं वो हैं इनफॉर्मल, एक्सेप्टेंस, या फिर मैंने गलत लिख दिया, रिफ्यूजल, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब हमारा क्या, देखो चूंकि इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में हम हमेशा फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हमने पता लगाया कि हम जब भी इनफॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे तो हम हमेशा फर्स्ट या फिर सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, ये हम इनफॉर्मल लोगों को लिख रहे हैं, यानी कि हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं। अब हमारा आता है इसका फॉर्मेट, ठीक है। अगर हम इनफॉर्मल रिप्लाई लिख रहे हैं, इनफॉर्मल का मतलब अगर हम किसी को भी हमारे रिलेटिव है, हमारा कोई फ्रेंड है, उसको हम रिप्लाई दे रहे हैं उसके इन्विटेशन का, तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्या लिखेंगे, हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस या फिर रिफ्यूजल। तो एक्सेप्टेंस का पहले देखते हैं, सबसे पहले वही सेल्फ एड्रेस, डेट, फिर लिखेंगे हम डियर, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जिसको भी आपको अपने फ्रेंड या रिलेटिव को लिखना है तो उसका नाम आपको यहाँ पे आएगा। फिर लिखोगे मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड, जो भी आप फंक्शन को अटेंड करना चाहते, जिसके लिए भी आपको इनविटेशन आया था, टू बी हेल्ड ऑन, उसकी डेट एंड उसका टाइम, ठीक है। टाइम भी लिख सकते हो, प्लेस भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अब लिखोगे आगे आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम, मतलब मैं बहुत खुश होऊंगा क्योंकि मैं उस फंक्शन को अटेंड करने वाला हूँ, एंड विल इंजॉय द फंक्शन, ठीक है, विथ ग्रेट फन, मतलब आप उस फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से आप उसको एंजॉय करोगे एंड बहुत ज़्यादा फन करोगे। तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। एक तरीके से आपको ये याद रख लेना है कि इसके बाद आप लिख सकते हो कोई भी अगर आपको रिप्लाई आ गया इनफॉर्मल, अगर आपको लिखना है किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को, एक्सेप्टेंस में लिखना है, मतलब आपका हाँ में जवाब है, आपने उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट करा है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। बिल्कुल रिफ्यूजल में भी ऐसे ही है, बस आपको उसमें क्या बताना है कि हम आ नहीं पाएंगे और आपको रीज़न देना है, और रीज़न वही उन तीनों में से कोई भी एक दे सकते हो, ठीक है। वो आप अपना हाइपोथेटिकल आपको सोचना है, बिल्कुल सेम चलेगा वो भी रिफ्यूजल का भी एक्सेप्टेंस की तरह, बट आपको देना है कि हम नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे वो रीज़न देना है आपको, ठीक है। और नीचे आपको लिखना है योर्स ट्रूली एंड XYZ। तो अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। बोल रहा है यू आर वरुण ऑब्लिक वीना ऑफ 23 रमेश नगर दिल्ली, आपका एड्रेस दे रखा है। योर फ्रेंड नीरज, नीरज ने आपको इनवाइट करा है फॉर अ पार्टी, क्यों पार्टी उसने क्यों रखी वो भी रीज़न दे रखा है, क्योंकि उसके बोर्ड रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एंड उसको एडमिशन हो गया है एक प्रेस्टिजियस, एक जानी मानी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एंड ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ठीक। अब आप क्या करोगे इसमें, अब आप यहाँ पे अपना सबसे पहले क्या लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, देन आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, ठीक। अब आपका जो फ्रेंड है, योर फ्रेंड नीरज, अब फ्रेंड का नाम दे रखा है तो आपको डियर यहाँ पे नीरज लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर आप लिखोगे मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पार्टी टू सेलिब्रेट द, बिल्कुल वही वाला फॉर्मेट चल रहा है जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया है, ठीक है। फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पार्टी टू सेलिब्रेट द गुड बोर्ड रिजल्ट, यही मैंने लिखा है कि टू सेलिब्रेट द गुड बोर्ड रिजल्ट एंड एडमिशन टू अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, ठीक है। जो कि कब हमारी पार्टी हेल्ड होनी है वो मैंने डेट भी लिख दी 28 Feb 2022 एंड वो टाइम भी लिख दिया 12 PM एट योर होम। मैंने वेन्यू भी लिखा भाई कहाँ पे होनी है पार्टी। आई शैल बी हाईली ऑब्लिज्ड टू अटेंड द पार्टी, मतलब मैं बहुत तुम्हारा आभारी रहूँगा कि तुमने मेरे को इन्विटेशन दिया है एंड मैं उसको बिल्कुल निश्चितः मैं उसको अटेंड करूँगा उस फंक्शन को, उस पार्टी को, एंड विल एंजॉय द पार्टी विद ग्रेट फन। योर्स ट्रूली अपना नाम,
तो आप ऐसे ड्राफ्ट कर सकते हो। अब हमारा लास्ट बचेगा इनफॉर्मल रिप्लाई में हमारा रिफ्यूजल, तो उसको और देख लेते हैं अब हम। तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है एक्सेप्टेंस की तरह। सबसे पहले अपना एड्रेस, डेट, फिर डियर, जिसके लिए भी मतलब जिसको भी आपको थैंक्स कहना है, फिर मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड द कोई भी फंक्शन, जो भी इवेंट के लिए आपको इनविटेशन आया था उसका रिप्लाई आप दे रहे हो। टू बी हेल्ड ऑन, जिस डेट को वो हेल्ड हुआ है, एंड व्हाट टाइम, जो भी आपको टाइम गिवन है वो आप यहाँ लिखोगे। फिर लिखोगे बट, अब यहाँ से वो चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो रिफ्यूजल का है और वो एक्सेप्टेंस का था। But I am sorry to say that I shall not be able to attend the same as, रीज़न लिखोगे क्यों नहीं आ पाओगे, कोई भी 3, ड्यू टू द प्रायर एंगेजमेंट, ड्यू टू इलनेस इन माई फैमिली, ठीक है, ड्यू टू अर्जेंट अनअवॉइडेबल वर्क, कुछ भी लिख सकते हो। तो आई शैल मिस दिस जॉयस ओकेजन, तो आप अपनी ब्लेसिंग दोगे कि गॉड ब्लेस यू, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो योर्स ट्रूली एंड देन अपना नाम। तो एक एग्जाम्पल है इसका, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। Given है Mr. and Mrs. Narang of 2 Newland apartment Rohini have decided to have a party on the occasion of, मतलब उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो अपनी बेटी की 16th बर्थडे पे क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। तो उन्होंने आपको इनवाइट करा है और आप उस फंक्शन को अटेंड करने में अनेबल हो, मतलब असमर्थ हो, तो आपको अपना रिप्लाई भेजना है। अब देखो इसमें जो एड्रेस दे रखा है ना, वो आपका एड्रेस नहीं दे रखा उसमें, और एड्रेस उनका दे रखा है जिन्होंने इनवाइट करा है। तो आपको अपना खुद से हाइपोथेटिकल अपना एड्रेस बनाना पड़ेगा। तो एड्रेस मैंने लिखा है कोई भी हाइपोथेटिकल, ठीक है। फिर डेट लिखी है मेरी, एंड जिसको भी हम ये सॉरी मैंने ये यहाँ पे गलत लिख दिया नाम, क्योंकि इसमें चूँकि नाम गिवन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डियर नारंग, आगे मिस्टर एंड मिसिस भी लगा सकते हो, ठीक। तो फिर आप लिखोगे मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड 16th बर्थडे ऑफ योर डॉटर, ठीक है, टू बी हेल्ड ऑन 27 Feb 2022, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे चल रहा है, बट यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा। बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम, रीज़न लिखा ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। आई शैल मिस दिस जॉयस ओकेजन, गॉड ब्लेस यू, एंड दैट्स योर्स ट्रूली, एंड देन अपना नाम, ठीक है। नाम भी हाइपोथेटिकल है, अपना एड्रेस भी हाइपोथेटिकल है, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप वो लिखोगे जिसने आपको इनवाइट करा था एंड जिसके लिए आप अपना रिप्लाई लिखने वाले हो। तो हमने ये अपना इन वीडियोस में, इस वीडियो में मैंने क्या कवर अप किया, रिप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट कवर अप किया, जिसमें इनफॉर्मल रिप्लाइज, फॉर्मल रिप्लाइज, फॉर्मल के भी 2 एक्सेप्टेंस रिफ्यूजल, एंड इनफॉर्मल के भी 2 एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टर्म 2 में आना है। तो होपफुली आपको ये अंडरस्टूड होगा। एंड पूरा हमारा अब इनविटेशन की भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर ली थी, फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल, एंड हमारे अब इसकी भी रिप्लाइज की भी हो गई है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जिसमें इंक्लूड है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इनविटेशन एंड रिप्लाइज का फिनिश होता है, एंड होपफुली ये आपको अंडरस्टूड होगा।